जय हिंद दोस्तों। मैं चेन्नई से एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन। दोस्तों, आप आज सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का जो सुनवाई जो होने वाला था वो अभी 30 तारीख को पोस्टपोन हो गया। ये तो हम पहले से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तारीख दे देंगे। अब 30 तारीख को भी कोई भरोसा नहीं है। खैर, ओआरओपी में मैं बार बार यही कहता हूं, फायदा किसको मिला? फायदा मिला है अफसोस को। जवानों को क्या मिला है? ये जवान भाई है ना, ये दरी कुर्सी बिछा के जय हिंद का मतलब जय हिंद का नारा लगा के आपसे इसकी जयकारी करते हैं। किसी को ये हिम्मत नहीं हुआ कि आपसे से ये पूछ सके कि आपको क्या मिला और हमें क्या मिला। दोस्तों, अभी जितना हम इसके पीछे चेक करते जाते हैं ना, उतना हमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि ओआरओपी से पहले छठा पे कमीशन, फिर उसके बाद 2009 में एक रिवीजन हुआ, 2012 में एक रिवीजन हुआ। तो हम ये सारे जो चीज जो है हमने कैलकुलेशन करके देखा, पहले क्या था बाद में क्या। हमारे जो है होशियारी कमेटी में कहीं एक्स और वाई ग्रुप का कोई जिक्र नहीं किया। होशियारी कमेटी में कहीं एसीपी का नाम नहीं है। और ये एसीपी बाद में आया, एक्स वाई का तो बाद में हुआ। लेकिन जब ये ओआरओपी जब अनाउंस किया था तो उस टाइम जो है एक्स वाई के बारे में बात ही नहीं किया। लेकिन जब चार्ट रेडी किया उसमें एक्स एंड वाई का डाल दिया। चलो ठीक है, अभी एक्स ग्रुप वाले कहते हैं हमने इतना मेहनत किया है, बाकी लोगों ने कोई काम नहीं किया। फोर्स मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को एक्स ग्रुप वाले ने अपने कंधे पे मतलब रखा था, बाकी लोगों ने कोई काम नहीं किया। वो सोचते हैं ऐसे। खैर, कोई बात नहीं, एक्स ग्रुप वाले को ज्यादा मिला, हमें इसमें कोई मतलब इतराज नहीं है। लेकिन ये वाई ग्रुप वालों के साथ किस तरह इनजस्टिस हुआ और वाई ग्रुप वाले को नजरअंदाज क्यों किया, इसके बारे में आज तक कोई भी अफसर ने मुंह नहीं खोला। दिल्ली में ये ओआरओपी 2014 से लेके 2018 तक जितने भी डिबेट हुआ, सभी में देखता हूं, बार बार देखता हूं, कहीं भी जो है जवान का उसमें भाग नहीं था। अरे इसमें जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, यही लोग आते थे और अपना लेक्चर सुनाते थे। ऊपर से क्या, कांग्रेस बीजेपी ये दोनों आपस में लड़ते थे और किसी ने जवानों के बारे में बात ही नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं, एक सिपाही का जो है पहले यानी कि 2006 से पहले एक्स और वाई ग्रुप में जो डिफरेंस था, छठा पे कमीशन में वो डिफरेंस सिर्फ एक्स ग्रुप पे अभी मत जोड़ना, सिर्फ एक सिपाही एक्स ग्रुप का 295 ज्यादा ले रहा था और
एक्स ग्रुप पे 700 रुपए जोड़ लो, तो डिफरेंस था एक्स एंड वाई के बीच में 995 डिफरेंस था। अब ओआरओपी में क्या हुआ, इन लोगों ने वो डिफरेंस कम करके 480 रुपए में लेके आया। चलो अच्छा किया। अब अगला रैंक नायक है। नायक का जो है एक्स ग्रुप पे छोड़ के छठा पे कमीशन में 440 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा ले रहा था, और 700 रुपए आप जोड़ लो तो 1140 वो सिक्स्थ पे कमीशन में वो ज्यादा ले रहा था, वो सर्कुलर 568 के हिसाब से। अब ओआरओपी में क्या हुआ, यही नायक जो है, जो 1140 का डिफरेंस होना चाहिए नायक और एक्स एंड वाई में, लेकिन डिफरेंस कितना हुआ, 1205 रुपए का डिफरेंस। ये 800 रुपए कहां से आया एक्स्ट्रा? 800 रुपए का मतलब आज के हिसाब से 2000 रुपए का फर्क है। ये सिर्फ 2000 का फर्क, मतलब एक्स एंड वाई का जो एक्चुअल होना चाहिए उससे भी 2000 कम मिल रहा है आज के हिसाब से। अब हवलदार कितना था, सॉरी ये नायक ले रहा था, ये जो अभी मैं बता रहा था नायक का भी फिर से बताता हूं। नायक जो ले रहा था 205 रुपए ज्यादा ले रहा था, यानी कि 700 रुपए और 205 905 रुपए जो सिक्स्थ पे कमीशन के हिसाब से ज्यादा ले रहा था। और इसमें ओआरओपी में क्या हुआ, एक नायक जो है एक्स ग्रुप का जो नायक जो है वाई ग्रुप नायक से कितना एक्स्ट्रा ले रहा है अभी, 1205 रुपए। अब 1205 में जो पहले का आप निकाल के आप कैलकुलेट करोगे तो ये डिफरेंस 800 रुपए कहां से आया। अब अगला किसका बारी आता है, हवलदार का क्या डिफरेंस है 1985 रुपए, लेकिन 1140 पहले का ही था तो 700 रुपए। अब नायब सूबेदार का देखो आप, नायब सूबेदार पहले जो है छठा पे कमीशन में एक्स ग्रुप पेंशन और जो पहले का जो बेसिक है दोनों मिला के उसको एक्स्ट्रा मिल रहा था 840 रुपए। अब ओआरओपी में क्या हुआ, इनको मिला है डिफरेंस कितना था 1709 रुपए, यानी कि यहां भी 900 रुपए का फर्क। तो मेरा कहने का ये मतलब है हर रैंक में ये ऐसे मतलब इतना डिफरेंस क्यों, इसके बारे में ये जंतर मंतर वाले आज तक बात क्यों नहीं कर रहे। ये लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को इकट्ठे होने नहीं देते हैं। अब अफसर जो कहता है वो सही नहीं है। अगर कोई भी अफसर हमारे सामने आके अगर बात करेगा या अगर कहीं भी पब्लिक में डिबेट करना है, हम हर एक पॉइंट हम बात करेंगे। जवानों के साथ किस तरह धोखा किया अफसर ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, यह पब्लिक में बताएंगे, क्योंकि अफसर को कुछ भी नहीं मालूम है कि हमारे साथ किस तरह धोखा किया। उनको जो चाहिए था वो खा गया, इसलिए वो चुप। कितने जनरल्स, कितने मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर डिबेट में देखो सभी यही है और सबने एक ही बात कहा कि जवानों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हमारे जवान 35-40 साल में जो घर जाते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। लेकिन ये 35-40 साल की उम्र में जो घर जाते हैं उनको क्या मिला है, बाबा जी का ठुल्लू। इसके बारे में कोई भी संगठन आवाज नहीं उठाता, क्योंकि ज्यादातर संगठन जो है
ऑफिसर्स के हाथ में है। और मैं जवानों को इसलिए बार बार कहता हूं, भाई ऑफिसर्स को अलग कर दो। ऑफिसर्स हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन ऑफिसर हमारा काम नहीं करेगा जब तक उसमें उसको कुछ माल नहीं दिखाई देता, वो अपना हाथ नहीं रखेगा। आज तक किसी ऑफिसर ने इक्वल एमएसपी के बारे में बात किया? आज तक किसी अफसर ने ये बात किया कि फील्ड अलाउंस जो है, सियाचिन अलाउंस जो ब्लेजर में अफसर जवान सबको बराबर मिलना चाहिए, आज तक किसी ने बात किया? आज तक किसी अफसर ने ये बात किया कि ईसीएचएस में भेदभाव नहीं होना चाहिए? आज तक किसी अफसर ने सीएसडी में भेदभाव नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उसमें उसको फायदा नहीं है। ये मतलब अफसर जो है हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और ये धनी कुर्सी बिछाने वाले जो नालायक, वही उनके पीछे जाते हैं। अगर आप अक्लमंद है तो सोचो आपको क्या मिला है। इसमें कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा मिला है, किसी को कुछ भी नहीं मिला। हमें तो एवरेज में लेकर चलना चाहिए। एवरेज में जवानों को कुछ नहीं मिला और आगे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अफिडेविट जो है इन लोगों ने जो फाइल किया आज तक ओपन नहीं कर रहे हैं, आज तक पब्लिकली नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसलिए नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक काउंटर एफिडेविट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया, उसको हमने पढ़ा है। उसमें जवानों के लिए इन लोगों ने कोई मांग नहीं रखा, और जो भी मांग रखा है उसको भी उन लोगों ने खारिज कर दिया एफिडेविट में। तो इसलिए जो भाई साहब, भाई लोग, जो दोस्तों, यही सोच लो कि वार ओपी कहानी खत्म। अगर आपको वार ओपी चाहिए, अगर आपको इक्वल एमएसपी चाहिए, या ईसीएचएस, सीएसडी, डीजीआर, बहुत चीज है जिसके लिए आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। इकट्ठे होके हम अपना ताकत खुद दिखाएंगे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हमारे पास बात करने का जो है कैपेसिटी है, हमारे पास दिमाग है, सब कुछ हमारे पास है। फिर क्यों भी इनके पीछे भागते हो? जो अफसर के पीछे जो भागता है, मैं उनको बोलूंगा कि वो डरपोक, वो नालायक, वो खुद ही नहीं कर सकता। अफसर के लिए वो कर सकता, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप भी उनके साथ शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ शामिल हो जाओ। जो हमारे साथ आना चाहते हैं, आप कमेंट में डालो। और मेरा फोन नंबर है 9962100315। आप व्हाट्सएप में जो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं और अपना लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप में संपर्क करो, हम जरूर आपसे बात करेंगे। और वार ओपी के जहां तक सवाल है, ये आप लोग जो है गलतफहमी में मत रहना। वार ओपी में आगे कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात आप लिख के रख लो, कुछ नहीं मिलेगा। आगे क्या करना है, यही सोच के हम अपना जो है अगला कदम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।